आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में। इसमें आगे बात करेंगे तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आगे के क्वेश्चन में तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में स्वयं की 6/5 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम अपने मेथड से देखेंगे तो फिर वही हमने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको केवल ढूंढना होता है, फायदा ढूंढना होता है, तो आप वहां पे केवल फायदा ढूंढिए। अब देखिए, अगर इसको हम ट्रिक से करते हैं या इसको हम डिस्क्रिप्टिव से करते हैं तो आप एक चीज देख लीजिए, 6/5 गुनी हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन हो जा रहा है इसका। तो मिश्र धन बराबर A = होता है आपका P × 1 + RT/100। पिछली वाले क्लास में हमने इसका चर्चा किया था कि A = P × 1 + RT/ कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहीं से मैं ट्रिक भी बना दे रहा हूँ कि ट्रिक जो आता है कैसे आता है। मान के चलिए कि ये कह रहा है कि जो धनराशि है वो इसका n गुना हो जाएगी, यानी धनराशि अगर P है तो मिश्र धन इसका क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, तो NP हो जाएगा। ये P × 1 + RT/ कितना हुआ, 100 हुआ। यहाँ पे सवाल में दिया था 6/5 गुना हो जा रहा है, तो 6/5 गुना हो जा रहा है, तो 6/5 किसका, P का, तो आप P का 6/5 गुना, यहाँ P करेंगे 1 + RT/ क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्लियर है। अगर ट्रिक में भी यही बात करेंगे, चलिए ट्रिक बाद में हम देख लेंगे कैसे निकलता है, पहले सॉल्व करते हैं इसको। P से P कैंसिल हुआ, 6/5 बराबर 1 + RT/100 हुआ। अब 6/5 - 1 बराबर 1 + RT/ कितना हुआ आपका, 100 हुआ। अब आप यहां से देख लीजिए, 6/5 5 का नम 5, तो 6 - 5/5 बराबर, ये आप यहां से इसको हटा लीजिए क्योंकि इधर पक्षांतर हो गया था, तो ये 1 चला गया था इधर। R × टाइम आपको दिया है कितने साल, 2 साल, आप 2 रख लीजिए, बटा कितना कर लीजिए, 100। यहां से आप देखेंगे 6 में से 5 गया, 1/5 बराबर R × कितना हुआ, 2 बटा कितना हुआ, 100। 2 से आप काट दीजिए, कितना हुआ, 50। 5 से काटेंगे कितना है, 10, तो R = कितना आ गया, 10 आ गया। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव से करते हैं तो यही बात आती है। अगर मान लीजिए ट्रिक हमें बनाना हो इसका, कि हम ट्रिक कैसे बनाते हैं, तो अगर मान के चलिए कि दिया होता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से यहाँ पे T वर्षों में बात कर दिया होता है, T वर्षों में n गुना हो जाए, तो बताइए दर क्या होगा। तो देख लीजिए, यहाँ से P से P कैंसिल हुआ, n बराबर 1 + RT/ कितना हुआ, 100। n - 1 RT/ कितना हुआ, 100 हुआ। यहाँ से n - 1 गुणे कितना हुआ, 100 बराबर R × कितना हुआ, T। तो R हमें निकालना है, तो आपका आएगा कितना, n - 1 गुणे 100 बटा कितना आपका T। ये आपका ट्रिक आ गया। अगर आप ट्रिक से देखेंगे तो आपका बन गया ट्रिक कितना है, n - 1 गुणे 100 बटा कितना हुआ, T। ये R की वैल्यू आएगी। तो अब आप इसको थोड़ा सा देखिए कि हम इसको यहां से ट्रिक से करते हैं। जब आप इसको ट्रिक से करेंगे तो जब ट्रिक से करते हैं आप इसको, तो कितना करेंगे, जैसे कि मान चलिए कि n - 1, यानी आपको पता चल गई ट्रिक, R = n - 1 × 100 अपान कितना दिया है, T। सवाल में आपका जी दिया था 2 वर्ष, यहाँ पे आपका दिया था कितना, 6/5 गुना। क्लियर है बात। अब आप यहाँ से देख लीजिए, R की जब वैल्यू निकालेंगे तो R = आपका n का वैल्यू दिया है 6/5 - 1 गुणे कितना हुआ आपका, 100 हुआ, बटा कितना हुआ आपका T। जो टाइम है वो आपको कितने वर्ष दिया है, 2 वर्ष का दिया है। तो आप यहाँ से ये देख लीजिए, इसमें 6 से आप इसको घटाइए, 6 - 5/5 गुणे कितना हुआ, 100 बटा कितना हुआ, 2। आप यहाँ से करेंगे, R की जो वैल्यू आएगी 6 में से 5, 1/5 गुणे 100 बटा कितना हुआ, 2। आप यहाँ से कट करेंगे, इसको 20 होगा, कट करेंगे कितना आएगा, 10% आएगा। एक तो हुआ आपका बेसिक मेथड हुआ, उसके बाद आपका ट्रिक। तो ट्रिक जहां से बनती थी मैंने सॉल्व कर दिया। अब इस सब चीजों को छोड़कर हम
एक नए तरीके से, जैसे हमने अभी पिछला जो इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 उसी तरह से अगर हमको इसको करना होगा तो देखिए कैसे करते हैं। हमने कहा था प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर आपको कहीं भी साधारण ब्याज दिख गया तो उसमें आप देख लीजिएगा फायदा। अब आप देखिए, ये देखिए 5 रुपए था, क्लियर है। 5 से चीजें कितनी हो जा रही हैं, 6। जो आपको करना है ये स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड जिससे हमको सब क्वेश्चन को करना है। इस पे इसी मेथड को हमें सीखना है। पहले कितना था, 5 था। 5 से चीजें कितनी हो जा रही, 6, यानी फायदा कितना हुआ, 1 रुपए का फायदा कितने हो रहा है आपका, 5 रुपए, यानी कुल फायदा हो गया 1 बटा कितना, 5। 1 बटा कितना हो गया, 5। अब आप 1/5 फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए। उस दिन मैंने बताया था कि 1/5 जो होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी, 20% की। यानी 1/5 का जो फायदा हो रहा है, अगर इसको हम परसेंटेज की बात करेंगे, यानी फायदा परसेंटेज में हुआ कितना, 20। अब 20% का जब फायदा आ रहा है कितने साल में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है। तो अगर 2 साल में आ रहा है फायदा, तो 2 साल में 20%, 1 साल में कितना, 10%। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है बात। इस चीज को अगर आप इस तरह भी लिख सकते थे, यही चीज आप ऐसे भी कर सकते थे। 5 रुपए था, 5 रुपए से चीजें कितनी हो गई, 6। फायदा आपको कितना हुआ, 1 रुपए। 1 रुपए का फायदा किस पे, 5 पे। तो 1/5 आ रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, फायदा। तो 1/5 फ्रैक्शन किसका होता है, 20% का। तो आप लिख सकते हैं 20%। कितने साल में है, 2। तो 1 साल में कितना आएगा, 10 आएगा। 1 साल में कितना आएगा, 10 आएगा। क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी किया जा सकता था। यहां से देख रहे हैं चीजें, यही क्वेश्चन आप पढ़ के कर सकते थे। 5 रुपए था, चीजें कितनी हो जा रही, 6। फायदा कितना मिला, 1 का फायदा किस पे, 5 पे। तो 1/5 कितना है, 20। अगर 20 है 2 साल में, तो 1 साल में कितना, 10। अब क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, या आप कर सकते हैं एक तरीका और, जिनको ये नहीं समझ में आता है, 500 रुपए है, मान लीजिए 500 था, 500 से कितना हो गया, 600 हो गया। क्लियर है, क्योंकि मैं 500 ऐसे लिख रहा हूं, इसको 600 लिख रहा हूं, काट दीजिए तब भी 5 6/5 आएगा। क्लियर है बात। इसमें 500 था, कितना हो गया, 600। फायदा कितना हुआ, 100 रुपए। फायदा कितना हो रहा है, 100। तो ये जो 100 रुपए का जो फायदा आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ये 100 रुपए का फायदा आ रहा है। आप यहां से देख लीजिएगा, इस पे 100 रुपए का फायदा किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, 500 के रिस्पेक्ट में। 100 रुपए का फायदा किसमें, 500 के रिस्पेक्ट में। फिर से वही देख लीजिए, यहाँ पे 1 बटा कितना आया, 5 आया। 1 बटा कितना हुआ, 5। परसेंटेज में निकालेंगे, इसको गुणे 100 करेंगे। अब 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 20%। कितने साल में है, 2। तब भी यहाँ से कितना आया आपका, 10% आया। तो आप चाहे इसको बनाएंगे फिर से उल्टा करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे सही मेथड था कि आप यहाँ से बस डायरेक्ट यही देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे 5 रुपए है, 5 से चीजें कितनी हो रही है, 6। फायदा कितना हो रहा है आपका, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। यहीं से 5 से चीजें 6 हुई थी, फायदा एक का फायदा किस पे, 5 पे। ये जो कि होता है कितने %, 20। अगर 20% है, साल आपको लगते हैं कितने, 2। तो 1 साल में कितना होगा, 2 साल में 20 है, तो 1 साल में जो चीजें आ रही है वो कितने % होगी, 10 होंगी। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन इसी में मैं दूसरा 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ डाटा चेंज करके। क्वेश्चन ये कह सकता है आपसे, यहाँ पे आप 5 साल कर लीजिए, यहां से आप कर लीजिए इसको 5/4 गुना हो जाता है। यानी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर की किस दर से 5 वर्षों में स्वयं की 5/4 गुनी हो जाएगी। ये बन सकता है इसमें। तो अब आप एक बात बताइए, फिर वही चीज 5/4 है, यदि पहले चीजें कितनी थी, 4 थी। 4 से कितना हो रहा है, 5। फायदा कितना है, 1 रुपए। 1 रुपए का फायदा किस पे, 4 पे। तो 1/4 आएगा, वो परसेंटेज किसका आएगा, 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है। कल मैंने बताया था कि 1/4 होता है, यहाँ मैंने कल बताया था 100% का 1 होता है, 50% का 1/2 होता है, 33 सही 1/3% का आपका 1/3 होता है,
1/2 होता है आपका, सॉरी 1/4 होता है 25% का, और 1/5 होता है वो आपका 20% है। क्लियर? कल मैंने इस बात पिछले वाले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था इसको। तो अब बताइए 1/4 कितना है? 25 कितने साल में? 25% फायदा कितने साल में? 5। तो 1 साल में कितना होगा? 5। आंसर क्लियर है। अब आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको दे देगा 2 वर्ष ही दे दिया, और आपसे ये कह दिया कि धनराशि कितनी हो गई? 5 बटा कितना है आपका? 4 दिया है। फिर से वही बात आप देख लीजिए, 5/4 दिया हुआ है, 4 था, 4 से चीजें कितनी हो जा रही है? 5। फायदा कितना? एक का फायदा किस पे? 4 पे। 1/4 कितना है आपका? 25%। तो 25% फायदा कितने साल में है? 2। 1 साल में कितना हुआ? 12.5। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से 4 रुपए थे, चीजें 5 हो रही थी, 1 रुपए का जो फायदा हो रहा था वो किस पे हो रहा है? 4 पे। 1/4 जो फ्रैक्शन है वो आपका कितना है? 25 का है। 25 का जो फायदा हो रहा है 2 साल में है, तो 1 साल में कितना होगा? 12.5 हो सकता है। ठीक है? इसमें तो यहाँ से रेट निकल आई। क्लियर है बात? अब जैसे रेट इसकी निकलता है यहाँ पे, वैसे इसका टाइम पे निकलता है। हमने इसको पहले भी बताया था कि रेट और टाइम दोनों एक ही तरह से निकलते हैं। मान के चलिए इसी में मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इस तरह से। क्वेश्चन अगर आपको दे देगा तो टाइप चेंज कर देगा क्वेश्चन का, अगला टाइप कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन ये कह दिया, पहला ही क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की, यहां से अगर बात करेंगे, आपने वहां 5/6 किया था, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 10% दर से कितने वर्षों में स्वयं की 6/5 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी हो जाएगी? 6 बटा कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। एक बात मैं बताइए कि अभी कितना है? सवाल में फिर वही बात, फायदा देखना है। पहले कितना था? 5 था। पहले कितना था? 5 था। अब बताइए कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। 5 से चीजें कितनी हो जा रही है? 6 हो जा रही है। फायदा कितना मिला? 1 रुपए का। अगर 1 का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है? 5 पे। तो 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 1/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 20। अब आपको याद भी हो गया होगा, यानी फायदा कितना हुआ? 20। इस 20 को फायदा करने में रेट लगाना पड़ा कितना? 10। 10% से ये कितने साल में 20 हो जाएगा? 2 साल में। तो आंसर कितना आएगा? 2 साल में। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, वहां पे आप इसको 10% ही रहने दीजिए, यहां से आप इसको जो है चेंज कर लीजिए। इसको आप क्या कर लीजिए? 4 से चीजें कर लीजिए, कितना कर लीजिए? 5 कर लीजिए। क्वेश्चन बन जाएगी, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की 10% दर से कितने वर्षों में स्वयं की 5/4 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आप तुरंत वैसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, वैसे कर लेते हैं इसको। 4 से 5 हो रहा है, फायदा कितना होगा? 1 का। 1 रुपए का जो फायदा हो रहा है किस पे हो रहा है? 4 पे। तो 1/4 कितना है? 25। 25 अगर आ रहा है इस पे, तो 1/4 25 किसके रेट से हो रहा है? 10 से, यानी कितना आएगा? 2 पॉइंट कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो आप यहां से देख लीजिएगा इस पे कि यहां से करेंगे, 4 था, 4 से कितना हुआ? 5 हो गया। अब देखिए 1 का फायदा किसके? 4 के रिस्पेक्ट में। 1 बटा कितना हुआ? 4 हुआ। 1/4 मतलब 25% फायदा, जो रेट लगी थी कितनी परसेंट? 10, यानी इसको 2.5 ईयर्स लगे होंगे। कर लेंगे आप इसमें, यानी यहां से जो बात आई क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपसे रेट पूछ सकता है, एक आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। टाइप यही ही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर देगा। इसमें कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए इसको। क्वेश्चन आप पहला जो लिखे तो वही फिर से कर लीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, जो भी दिया था इस तरह से क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ही फिर से लिख दे रहा हूं। इसमें क्वेश्चन अब इस तरह देगा, क्वेश्चन यही है सेम, लेकिन वही क्या करेगा? उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि साधारण ब्याज या मिश्र धन एवं साधारण ब्याज का
दो वर्ष का अनुपात 6:5 है तो दर बताइए। क्वेश्चन किस दर से साधारण ब्याज का 2 वर्ष में अनुपात मिश्र धन और साधारण ब्याज का अनुपात 2 वर्ष में 6/5 हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आप एक चीज देख लीजिए, जो अनुपात दिया है यानी मिश्र धन और किसका दिया है, मिश्र धन और साधारण ब्याज नहीं, यहाँ पे आप होगा मूलधन। मिश्र धन और मूलधन का 2 वर्ष का अनुपात 6/5 है तो बताइए दर कितनी होगी। क्लियर है बात। इसमें क्वेश्चन सेम वही है इसमें। अब यहाँ पे इसने डायरेक्ट बोल दिया है कि मिश्र धन और इसमें मूलधन का 2 वर्ष का अनुपात, इसको इस तरह 6/5 की बजाय ऐसे लिख सकता है 6 अनुपात कितना है, 5 है। समझ रहे हैं इसमें कि मिश्र धन एवं मूलधन का 2 वर्ष का अनुपात 6:5 है तो दर बताइए। आपको यहाँ पे दर दे देगा, आपसे टाइम पूछ सकता, तो पहला क्वेश्चन देखिए। अब आप एक बात बताइए, मूलधन आपका कितना दिया है 5, मिश्र धन कितना है आपका 6, बताइए फायदा कितना हुआ। एक का फायदा किस पे, 5 पे। एक का फायदा किस पे, 5 पे। तो अगर एक का फायदा 5 पे हो रहा है तो 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 20 का। 20% कितने साल में है, 2 साल में है, तो 1 साल में कितना आएगा, 10। यही आंसर होगा। क्लियर है बात। यहां से आप यहीं से कर सकते थे, यहां से देख लीजिए 5 थी चीजें, 5 से कितनी हो जा रही थी, 6। तो 1 रुपए का फायदा किस पे देखेंगे, क्योंकि मूलधन पे देखेंगे जो आपने इन्वेस्ट किया है। 1 बटा कितना हुआ, 5। 1/5 20 है, 20 2 साल में, तो 1 साल में कितना हुआ, 10। यहीं से कर सकते थे क्वेश्चन, आप बिना लगाए आंसर दे सकते थे। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है इसमें, कहता है कि मिश्र धन और मूलधन का 2 वर्षों का जो अनुपात है वो आपका 5:4, जो भी आप क्वेश्चन लिखे थे। फिर से वही क्वेश्चन, बताइए मिश्र धन आपका बताइए कितना है, 5 है, मूलधन आपका कितना था, 4 रुपए से चीजें कितनी हो जा रही है, 5। तो आप बताइए 4 रुपए से चीजें 5 हो रही, तो 1 रुपए का जो फायदा होगा किस पे होगा, 4 पे। 1/4 कितना फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होगी, 25 होगी, क्योंकि यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ भी है। कितने सालों में हो रहा है, 2। तो 1 साल में कितना होगा, 12.5%, यानी रेट निकला है। कभी कभी ये दे देगा आपका, यहाँ पहले लिख देगा मूलधन, इससे आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है इस पर। और यहाँ पे दे देगा आपको मिश्र धन दे देगा। मिश्र धन हरदम मूलधन से ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। अब यहाँ से क्या करेगा, वो अनुपात को पलट देगा, वो 5:6 दे देगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात। मूलधन आपका 5 था, 5 से कितना हो जा रहा था, 6 हो जा रहा था। फायदा कितना हुआ, एक का फायदा किस पे हो रहा है, 5 पे। अगर 1 का फायदा 5 पे हो रहा है, 1 रुपए का फायदा 5 पे हो रहा है, तो 1/5 किसका है, 20 का है। अगर 20% आ रहा है, 20% कितने साल में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 1 बराबर कितना हुआ, 10% हुआ। इसी तरह से हम उसको भी निकालेंगे कि अगर इसमें रेट दिया होगा, टाइम पूछेगा, तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन कि मूलधन एवं मिश्र धन का 10% की दर से अनुपात 5:6 है तो समय बताइए। या मूलधन एवं मिश्र धन का कितने समय में 10% की दर से अनुपात 5:6 कितना है, 6। आप यहां से क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं कि मूलधन एवं मिश्र धन का कितने समय में 10% की दर से अनुपात 5:6 है। या आप कह सकते हैं मूलधन एवं मिश्र धन का 10% की दर से अनुपात 5:6 है तो समय क्या होगा। कुछ भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर उसमें वो पूछ रहा है, किसकी बात पूछ रहा है, समय की बात पूछ रहा है। तो चलते हैं इसमें क्वेश्चन में, फिर वही बात, आप फायदा ढूंढिए सवाल में। बस 5 रुपए था, हो गया कितना, 6। 5 रुपए था, हो गया 6, फायदा कितना, 1। 1 रुपए का फायदा किस पे, 5 पे। 1/5 किसका फ्रैक्शन है, 1/5 है वो फ्रैक्शन होता है 20 का। अगर 1/5 20 है, 20%, बताइए रेट कितना था, 10%, तो टाइम कितना लगेगा, 2। यानी यहां से इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 2 वर्ष लगेगा। तो ये सिंपल है, आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से आप एक चीज आप समझिए कि रेट भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है। तो आपका देख लीजिए इसमें
कि दो टाइप आपका बन सकता है। चलिए हम चलते हैं इसी पे, इसी ही टाइप से का क्वेश्चन है, उसमें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, कोई धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है बात इसमें? तो अब आप यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हमको ट्रिक पता चल गया था। अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो यहां से आर जब निकालना होगा, आर ही पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर, n-1 इंटू 100 अपान कितना हुआ आपका t। यहां से कर सकते हैं, 2 गुना कहा है, अब 2 - 1 रखेंगे, गुणे 100 करेंगे, बटा टाइम आप बताइए कितना दिया हुआ है इसमें, 10 वर्ष दिया है। अब 10 करेंगे तो 2 में से 1 गया, कितना हुआ, 1 हुआ, गुणे 100 बटा कितना हुआ 10, आंसर कितना आएगा 10। यानी राइट जो रेट आया है आपका कितने परसेंट आया, 10%। तो ये तो हुआ कि हम अगर इसको ट्रिक से करते हैं। चलिए फिर से वही बात, विदाउट ट्रिक करेंगे तो फिर सवाल में हमारे पास वही बात आती है कि हमको क्या ढूंढना है इसमें, हमको इसमें ढूंढना है क्या, फायदा ढूंढना है। तो चलिए फायदा हम अगर ढूंढते हैं तो देखिए, पहले धनराशि कितनी थी, 1 रुपए थी। अगर धनराशि पहले 1 रुपए थी, 1 रुपए से आपकी धनराशि कितनी हो जा रही है, 2 रुपए। सिंपल सी बात है, मैंने फिर से पहले ही लेक्चर में कह दिया था, आपको ये बात समझना है कि हमें पूरे चैप्टर में फायदा ढूंढना है। अगर जिसने फायदा ढूंढ लिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब 1 रुपए था, 1 रुपए से 2 रुपए हो, तो बताइए फायदा कितना हुआ, 1 रुपए हुआ। अब देखिए 1 रुपए का फायदा किस पे हो रहा है, 1 बटा 1 मतलब कितना, 1। ये बताइए किसकी वैल्यू है, 100% की है। किसकी वैल्यू है, 100% की। यानी फायदा कितना आ रहा है, 100%। 100% फायदा के लिए उसको कितने साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं। तो बताइए 1 साल में फायदा कितना हुआ, 10%। कर लेंगे इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं और थोड़ा शॉर्ट करूंगा, इसको कैसे करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें मैं यहीं पे करते रहा हूं कि 5 वर्ष। क्लियर है कि कोई धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो आप यहां से एक चीज हमें बताइए कि 1 था, 1 से कितना हो गया, 2 फायदा कितना हुआ, 1। कितना फायदा हुआ, 1। तो 1 का फायदा कितने पे, 1 पे।